बात बंद कीजिएगा। प्रैक्टिस किए थे आप लोग जो 2 रूल बताए हैं उसका? दिक्कत भी हो रहा है? दिक्कत हो रहा है? एगो दूगो में तो जिंदगी भर दिक्कत रहेगा, नौकरी के बाद भी। ठीक है ना? दिक्कत का अंत थोड़े ना है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए जितना दिक्कत में सिलेक्शन नहीं हो। दिक्कत समस्या है तो सबको है जिंदगी भर। कोई थोड़े टीचर भी कह सकता है कि पूरा सेचुरेशन है में, कोई टीचर भी नहीं कह सकता। एक ही सब्जेक्ट थोड़े है खाली रीजनिंग, यहाँ लोग मैथ भी देख रहा है, रीजनिंग भी देख रहा है, आप लोग इंग्लिश भी देख रहे हैं, जीएस भी देख रहे हैं। क्या एक को सब्जेक्ट देखिएगा तो भी कोई नहीं कह सकता है कि सब हमको आ गया और सब हम बना लेंगे। ये 9वां 10वां का एग्जाम थोड़े है ग्रामर ब्राह्मण का, ये क्वेश्चन फिक्स है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का। कंपटीशन है, क्या क्वेश्चन सेट करेगा कौन जानता है, अगला पल क्या होगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन जो रूट चीज है उसको हमको जानना जरूरी है, और रूट के आपको फुनगी तक पहुंचा दिए हैं डाइस में। कुछ बच्चा बोला है अभी नहीं कि सर आप तो जबरदस्त बताए हैं, अभी आते ही सीढ़ी पर बोला है, सारा सर दिमाग में बैठ गया। तो सुबह सुबह जब ऐसा फीडबैक मिलता है तो मुझे लगता है कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? कुछ बच्चा ऐसा भी है जो अकेले में जाके फूल के क्यारी के पास खड़ा हो जाता है, अब क्या सोचते रहता है वो, किस चीज की समस्या में पड़ा है, तो वो सब भी एकांतवास अभी ठीक नहीं है। ग्रुप में रहिए, जो प्रॉब्लम है बनाइए, अपने ही में शेयर कीजिए कि देखो हमको ये समस्या रात बनाया है तो हुआ है, भाई तुमसे बन सकता है। ये सब बात शेयर कीजिए। कंपटीशन बहुत गंदा चल रहा है अभी। अभी का जो दौर है हम लोग का दौर, उस दौर में समझ रहे ना, बहुत गंदा दौर से गुजर रहा है। खास करके लड़का, खास करके लड़का का जो परिवेश चल रहा है अभी, हम बता दें अपने राज्य के एग्जाम के लिए, उस सारा लड़का जनरल में आ गया है, समझिए सारा लड़का जनरल। कटअप आप देख रहे हैं, ओबीसी का गया है कल मैथ में 92, बीपीएससी टीचर का 120 में 92। तो आप कंपटीशन समझ सकते हैं कि क्या कहां जा रहा है, किस ओर ले जा रहा है। पढ़ता है तब मैं 92 ले आया हो कटअप। 120 में 92 समझ रहे कितना परसेंट हुआ था, जोड़ के दिया था 80% के आसपास गया है। जब मान लीजिए इतना टफ एग्जाम, बीपीएससी मामूली एग्जाम थोड़े है। तो ये सब कटअप देख के बच्चा सब छटपटा रहा है जो पढ़ रहा है। कि कारण क्या हो गया है कि आजकल इंजीनियर भी जो है ना इधर उधर से इंजीनियरिंग कर लिया है, अब आ जाता है एसएससी के एग्जाम में, बीपीएससी के टीचर के एग्जाम में, इंजीनियर सब बैठा है एग्जाम में टीचर का। उसको 5,000 10,000 का नौकरी मिल नहीं रहा है, वो बाप माई के प्रेशर में इंजीनियर बन गया है। और कर तो लिया कैसी पास 4 साल में, पास करने के बाद जब बाजार में आ रहा है तो असली जो असली बाप है इंजीनियरिंग का, आईआईटी एनआईटी, ओकरा से पल्ला पड़ता है। तो अरे इंजीनियर माने क्या दिमाग, डॉक्टर माने क्या खोपड़ी, ब्रांडेड। क्लास 1 अगर कहा जाए आप समझिए, तो अपने समाज में डॉक्टर इंजीनियर है, जो सबसे ज्यादा तेज होता है वही बनता है। उसके बाद आईएएस आईपीएस आता है, भले सीट कम है, लेकिन जो आईआईटी कर लिया वो जिंदगी का कोई भी कंपटीशन पार कर सकता है। जो एम्स मेडिकल कर गया उसके लिए आईएएस भी कुछ हलवा है, हलवा खाली वो अपने पे उतर जाएगा। तो दिमाग के मामले में तो वैसा उसमें कुछ इंजीनियरिंग वाला धोखा में इंजीनियरिंग कर लेता है, गार्जियन के डर से कि इंजीनियर हो जाएगा तो हम 25 लाख दहेज ले लेंगे। ऐसा भी सोच है ना समाज में। आप लोग तो अभी जन्म के खड़े हुए हैं, हम लोग तो सब देख रहे हैं ना समाज सोसाइटी में। अब तो अनुभव 40 साल के हो गए तो पूरा अनुभव है। आप लोग 20-21 के हुए हैं तो आपसे तो दुनिया एज के हो गए हैं। तो इस परिवेश को देख रहे हैं, गम रहे हैं। इस चलते क्या हुआ है कि कंपटीशन दूसरा रुख ले लिया है, मोड़ तीसरा ले लिया है। अब इसमें अगर आप पेशेवर नहीं बनिएगा तो यहाँ T20 भी है। T20 का क्रिकेट में फॉर्मेट पहले नहीं था, अब कुछ दिन के बाद T10 आ जाएगा, T5 आ जाएगा, और उसका बाद आएगा 2 ओवर का मैच देखेंगे। तो वही जिंदगी का चल रहा है दौर। इसमें सेट अगर नहीं बनाइएगा डेली तो सेट नहीं होइएगा कहीं, सेट अगर नहीं बनाइएगा तो सेट कहीं नहीं होइएगा। एक कमी से अगर नहीं सीखिएगा, कभी एग्जाम दिए हैं, कोई एग्जाम दे के देखे कंपटीशन का आप लोग? कितना बच्चा एग्जाम में बैठे हैं एक बार सो, ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, एसएससी के किसी भी एग्जाम में या रेलवे के।
हाँ, कोई भी एग्जाम में बैठे ना प्रतियोगी, बस इतने बच्चा बैठे हैं एक बार कंपटीशन के लिए, इतना बैठे हैं ना, तो इसमें बताइए क्या परसेंट हाथ उठाए हैं? हमको लगता है 2 से 3% हाथ उठाए हैं, बाकी तभी नहीं ना बैठे हैं, इसीलिए बतियाते रहते हैं क्लास में, इसीलिए बतियाते हैं। यहाँ तो लोग को बाक बंद है, पेटकुनिया दे ले है कल जो रिजल्ट आया है, तो आंख से आंसू टपक रहा है कि हम में क्या कमी थी। आप में कमी नहीं थी श्रीमान, आप में कोई कमी नहीं थी, आप अपना 100% एफर्ट लगाए, लेकिन कोई 400% एफर्ट लगा दिया है। आप में कमी कहाँ थी, आप तो मेहनत भी किया। तो कंपटीशन के इंपॉर्टेंस को समझिए, ठीक है। पढ़िए, डेली अपने आप से बात कीजिए सुबह में कि आज हमको क्या क्या टारगेट करना है। अगर आज हम ये काम नहीं कर पाए तो कल हमको नौकरी नहीं मिलेगी। और प्रत्येक दिन ऐसा समझिए कि अगला दिन हमारा फाइनल टेस्ट होने वाला है। अगर उसमें नहीं, खाली उसी के बारे में सोचिए, अपने जीवन के बारे में, कैरियर के बारे में, कैसे नौकरी मिलेगा, कहाँ कमी रह गया, कितना क्या करना है, ठीक है, कुछ नहीं है, कैसे होगा, इसके बारे में। इसके छोड़ के अगर कोई दूसरा बात कर रहे हैं तो हम तो गुरु हैं, हम तो हमेशा आपका अच्छा चाहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर देखिएगा जो सर बोले हुए थे सुबह सुबह 28 तारीख के सुबह में, एक एग्जाम दीजिएगा, 2 एग्जाम दीजिएगा, तब आपको पता चलेगा अरे बाप हमको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इतना में कहीं रिजल्ट होता है। मार्कशीट देता है ना रेलवे में कि इतना नंबर आया, इतना नंबर आया, तो उस दिन का है हम देखेंगे, उस दिन देखना ही नहीं है जब आपको मार्गदर्शक यहाँ खड़ा है आपके सामने, एक से एक बच्चा को ला करके, जो सचिवालय पास किया है, जिसकी माँ जेवर बेच के बच्चा को पढ़ाई है, जो सड़क पर पला बढ़ा नमर हुआ है, और वो इतना बड़ा अधिकारी बना है। क्या बोला कि ग्रुप डी में मुझे उतनी खुशी मिली जितनी खुशी इसमें नहीं मिल रही है। तो सोचिए इस बात में क्या है, रीजनिंग भी आपको पढ़ा है ना, इस स्टेटमेंट में है कि बहुत तपा हुआ आदमी है, बहुत तपा हुआ आदमी है, जो 25,000 सैलरी के लिए जयपुर जैसे जोन में गया, वहां नौकरी किया, हाँ, झंडा दिखाना पड़ता था, पटरी पर जो है सो साथ चलना पड़ता था। ग्रुप चपरासी का ना नौकरी हुआ वो ग्रुप डी है कि नहीं। और वो करने के बाद वहां से कैसे कैसे निकल के उस बेरोजगारी की दुनिया से अभी अधिकारी तक आया। तो ये सब चीज को समझिए थोड़ा सा। सुबह सुबह देखते हैं कि कोई बच्चा उधर खड़ा है वहां पर, पता नहीं, मैंने ऐसे नहीं होता है, अपने बारे में सोचिए, अगर सोचना है ना तो बीच पब्लिक प्लेस में आके सोचिए कि क्या भीड़ में बैठिएगा तब ना, भीड़ से अलग होइएगा, भीड़ से अलग रहिएगा तो आपको भीड़ का मतलब थोड़ी समझ में आएगा। भीड़ में बैठिएगा, टेस्ट यहाँ आके दीजिएगा, घर पे कितनों दीजिएगा, तो उससे मतलब नहीं है, एक टेस्ट तो आपको यहाँ मारना है, ठीक है ना। हम सबको कह रहे हैं, केवल आपको नहीं कह रहे हैं, ठीक है कि नहीं। टेस्ट मारने से नहीं होता है, घी गड़गड़ाएगा तब हम बुझेंगे जो घी आया, रिजल्ट होगा तब ना। लड़का का जो अभी दौर जा रहा है बिहार में, वो बहुत ही खराब दौर है, आज तक ऐसा दौर नहीं आया था किसी भी लड़के के लिए, किसी भी कैटेगरी का लड़का हो। जनरल माने 33,000 का सप्लाई जो रेलवे जिस पर इंजन दौड़ती है, ओबीसी हो गया, 33 में से एक घटा दीजिए, 32,000 के वोल्ट पर दौड़ रहा। आरक्षण देख रहे हैं ना। ई परिवेश तो ई तो हमारे आपके हाथ में नहीं है, इसमें कितना नाक रगड़ेंगे तो दिक्कत वाली बात है। आधा लड़की लोग के लिए 35% आरक्षण है, तो रहिए ना गया, आप बचा को चाहिए। तो इसमें जो नहीं पढ़िएगा तो मान के चलिएगा जब 12,000 सीट है दिमाग में बिहार एसएससी के लिए, तो दिक्कत वाली बात है। 12 या 36, 6,500, तो इसे 7,000 छोड़ दीजिए, 7,000 तो वो लोग के लिए है। ये लड़का लोग जरा सोचो, जो इधर उधर करते हो, नौकरी नहीं होगा तो कहाँ कहीं के रहोगे। जिसको नौकरी है वो कष्ट में जी रहा है अभी की महंगाई में। क्योंकि हम लोग अगर पैसा वाले होते तो पेट्रोल पंप खोल लेते, बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल लेते, बहुत बड़ा एक कौन स्कूल है वो जो इधर ही रोड में है वो बड़ा, जीडी गोयनका जैसा स्कूल खोल लेते। तो वैसा तो है नहीं पूंजीपति, क्या कि मालिक बन के रहते। मीडियम फैमिली से है, 20-25,000 30,000 का लोग चाहता है कि वो नौकरी हो जाए, उसमें जीना है। तो उस जीने के लिए हमको पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए पेशेंस रखना है, पेशेंस रखने के लिए सारा तिक्रम छोड़ देना है, सारा तिक्रम छोड़ने के लिए सन्यासी बनना है, केवल 6-7 महीना, तभी ना होगा। और आते हैं अब क्लास कभी किए कभी नहीं किए, तो इसमें भी दिक्कत वाली बात है। डेली जब तक 200 क्वेश्चन नहीं मारिएगा तो दिमाग आपका एक्सरसाइज कहाँ किया।
आपका केवल शरीर एक्सरसाइज किया, आप साइकिल चला के आए 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर साइकिल चला के चले गए, यानी 20 किलोमीटर आपका शरीर एक्सरसाइज किया, आपका दिमाग एक्सरसाइज नहीं किया। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए पढ़िए। और अभी चूंकि मार्च में एग्जाम होना है, उसको समझिए कि हमारा एज खत्म हो रहा है, इसके बाद हमारी जिंदगी रुक जाएगी, थम जाएगी। वैसे थमती रुकती नहीं है, प्रयास नहीं थमना चाहिए। क्या? प्रयास गंभीर होना चाहिए। गंभीर ऐसे समझिए कि जिंदगी का ये आखिरी दाव है ना? इतना बहाली थोड़े आएगा हो, इतना बहाली थोड़े आएगा। ओपन है बिहार का बच्चा जो है सो तो बैठता ही है, अब बाहरों वाला बच्चा बैठ जा रहा है जनरल में, ओबीसी में। आज ओबीसी का कटअप इतना क्या आगे जा रहा है, सोचे है कभी? हम तो सोचते हैं, हम तो कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं, तो हमको तो सब एंगल देखना है। कोई ऐसी महिला है ही नहीं है जिसको नहीं हुआ हो, थोड़ा सा होश संभाल ले नौकरी हो जा रहा है। और कोई पुरुष ऐसा है ही नहीं है कि वेंटिलेटर पर जाने के बाद भी जान नहीं बच रहा है। 91 नंबर वाला से कल हमारा बात हुआ है भाई साहब, उसकी जो मैंने मानसिकता देखा है ना, रो रहा था। 92 कटअप गया है ओबीसी का मैथ में। क्या जो 91 लाया वो लड़का खराब था क्या? लेकिन अब तो उसको फिर 8-9 महीना इंतजार करना पड़ जाएगा। क्या होगा कल, कौन जानता है? कितना त्याग किया होगा वो। कोई जमीन बेच के बीएड कर रहा है, कोई भरना लगा के कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसके बाद जब इसमें नहीं होता है तो लगता है उसको कि क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन हमने धैर्य दिया है कि नहीं भाई साहब, जिस दिन आपका दिन होगा ना, उस दिन आप 91 क्या 191 भी कट ऑफ जाएगा, पार कर लीजिएगा। और हम क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव एनर्जी दी है। कल 1.5 घंटा ऐसे ऐसे बच्चों के साथ हम शाम में जो है ना खड़ा होकर बिताए हैं, ऐसे करके उसको समझाने बुझाने में। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो वो सब जो सीन देखते हैं ना, तो लगता है कि नहीं आप लोग को भी थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रख दे कि ऐसी ही स्थिति आ रही है। बेरोजगारी बहुत है जनाब, 145 करोड़ की आबादी में। नहीं, पूरे देश का लोग नहीं एग्जाम दे रहा है। देखते हैं कर्नाटक केरला का लोग आया है बिहार में टीचर का नौकरी करने। यूपीएससी की जो तैयारी कर रखा है वो भरा है ना, इसीलिए इतना हाई कटअप चला गया है। यूपीएससी वाला भी क्या करता है ना, साइड से बीएड कर लेता है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए पढ़िए, जो जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं उसका अभ्यास कीजिए, क्वेश्चन बैंक से अभ्यास कीजिए, तरीके से अभ्यास कीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, सारे सवाल पूरा बना लीजिए। चाहिए मैथ रीजनिंग से रिजल्ट होता है, जीके तो बोनस है। जीके पे आप दाव नहीं खेल सकते हैं। नहीं कि जीको को लेके हम चल जाएंगे, हम पास कर जाएंगे बिहार एसएससी जैसा या कोई चपरासी का भी एग्जाम, तो जीके पे दाव आप नहीं लगा सकते। लेकिन मैथ रीजनिंग पर आप, आपकी अपनी संपत्ति है, उसमें बहुत अच्छा बना के आप आ सकते हैं। रीजनिंग में भरोसा नहीं है। रीजनिंग तो आप लोग का अच्छा ही है, लेकिन सॉरी रीजनिंग बोलते हैं क्या, जीएस। जीएस कम, जीएस बहुत अच्छा है तो भी, और बहुत खराब है तो भी 5-7 नंबर का फर्क पड़ता है। लेकिन मैथ बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, और किसी का नहीं है तो एक के बेर में 50 नंबर का फर्क पड़ जाता है। इसलिए पढ़िए, बात उतनी कीजिए क्लास में, सीरियस रहिए, पूरा समय हमारे साथ बिताइए। अभी 1 घंटा 1.5 घंटा का जो भी मोमेंट है, आज हम डाइस को खत्म करेंगे, डाइस को खत्म करेंगे। लेकिन जो कल हुआ है कॉमन रूल, उसको 2 मिनट में हम रिकैप करेंगे, क्योंकि रिकैप करना अगले क्लास को स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी होता है। ठीक है? तो कॉमन रूल में हम बताए थे, ठीक है, कॉमन रूल में हम बताए थे, ये बताए थे कि कोई कलर हो या कोई सिंबल हो, है ना, उसमें 2 डाइस में 2 कॉमन होगा। ठीक है कि नहीं? 2 डाइस में 2 कॉमन होगा। जैसे हम यहाँ देते हैं 2 3 4, और यहाँ देते हैं 2 3 5, तो 2 3 यहाँ भी कॉमन है, 2 3 यहाँ भी कॉमन है, तो 4 के विपरीत 5 के विपरीत 4, एक नंबर हुआ। दूसरा, अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए यहाँ हम दिए 1, या गुना दे दिए, यहाँ प्लस दे दिए, यहाँ भाग दे दिया, और इस डाइस में हम दे दिए, है ना, गुना दिए, भाग दिए और घटाव दिए। तो इसमें प्लस का अपोजिट कौन हो जाएगा? ये गुना है ना, तो गुना भाग कॉमन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया, है ना। इसमें एक और बच गया रंग वाला। तो रंग वाला अगर मान लीजिए वही फॉर्मेट है, लाल है, ये हरा है, और ये मान लीजिए पीला है। ठीक है कि नहीं? और यहाँ भी एक दे दिए, लाल दे दिए, हरा दे दिए और नीला दे दिए।
नीला देखिए, हरा लाल इधर भी है, हरा लाल। तो पीला का अपोजिट क्या, नीला, नीला का अपोजिट क्या हो गया, पीला। तो ये बताए थे दो डाइस में। अब तीन डाइस में भी जब कॉमन रूल रहेगा, तो तीन में से कोई ना कोई दो डाइस में दो कॉमन होगा ही, उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है कि नहीं। और तब हम लोग बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसा कर लें जिसमें दो से अधिक डाइस की उपस्थिति हो, ठीक है। तो लिखिए, क्वेश्चन है, लिखिए, ये देखिए, इसको मिटा देना, रिकैप करा दिए हैं। बात नहीं कीजिए, पीछे बात हो रही है। ठीक है, क्या होगा, एकदम सही जवाब है, ठीक है, पकड़ा गया ना। इसमें देखिए, इसको हम कॉमन रूल पे हिलाए हैं ना, इसको कॉमन रूल पे हिलाए हैं। इससे पहले वाला जो रूल था वो रोटेशन पे लाए थे, कि कौन सही होगा ऐसा दिया था ना। इससे पिछला भी देखिएगा, उसमें दिए हुए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। हाँ, समझाएंगे नहीं, आपको क्या लगता है कि नहीं बिना समझाए जाएंगे हम क्या। कहाँ नहीं समझे हैं, क्या, पहले किसके विपरीत कौन है, हाँ, छह का अपोजिट, हाँ, यहाँ क्या है, चार दो, और यहाँ क्या है, तो छह के विपरीत कौन हो गया, छह के विपरीत तीन हो गया, चलिए, छह के विपरीत तीन हो गया। चलिए सर, डी का है बोले हैं आंसर, बोलिए था क्या, बोलिए। क्या पकड़े हैं रूल, बताइए। छह के विपरीत तीन है, ठीक ना, छह के विपरीत क्या है, तीन है, तो ई होगा। और दो के विपरीत कौन है, दो के विपरीत कौन हो गया, चार है। कैसे पकड़े कि दो के विपरीत चार है, दोनों, ठीक है। तो दो के विपरीत चार है तो बी होगा।
कट गया, 80 काहे नहीं होगा? क्या है बोलिए? 6 और 3 में से 4 के साथ बोलिए, ठीक है। हाँ, 1 या 5 होगा, बस ठीक है। अब जब 3 कट गया तो कौन विकल्प बचा? केवल एक विकल्प बचा। तो बहुत बढ़िया, इस तरह का क्वेश्चन, इसको बहुत ज्यादा मैंने सुपरलेटिव डिग्री में जाके स्टैंडर्ड समझिए, क्योंकि सचिवालय सहायक भी जो पूछता है इतना घुसेड़ के नहीं पूछता है, वो तो ऐसा देता भी नहीं है कौन विकल्प सही है। ये समझिए, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, इसका लेवल जो है वो सीजीएल मेंस का है, इस सीजीएल मेंस का लेवल का है, ठीक है। मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां आपको आपका एनालिटिकल अप्रोच देखता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं। क्वांटिटेटिव में तो सीधा कोई नंबर का विपरीत क्या होगा, अब इसमें दे करके तब इसमें ये भी नहीं कहा कि किसके विपरीत कौन है। अभी देख रहे हैं ना ये क्वेश्चन का मतलब लेवल, ठीक है कि नहीं? तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। इसका आंसर डी मान लीजिए। अगला लिखिए, अब कंडीशन लिखिए, जब पासे की एक से अधिक स्थिति दी गई हो, जब पासे की एक से अधिक स्थिति दी गई हो, दो से अधिक, एक से नहीं, दो से, है ना? हाँ, देखिए, एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ठीक है। कंडीशन 3, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, 4 3 5, ठीक है। अब इसमें दे रहा है कि 4 के विपरीत कौन है, 4 के विपरीत कौन है, ठीक है, या क्या है, कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, ठीक, बता दीजिए। 4 के विपरीत 2 है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत जल्दी अप्रोच बना रहे हैं, अच्छी बात है। 4 के विपरीत 2 कैसे पकड़े सर, कोई बताइएगा हमको, कौन सा रूल लगाए हैं? पहला तीसरा में क्या किए हैं, 3 3 कॉमन है, ठीक है। और भी कोई दूसरे कंडीशन से बनाए हैं? कोई दो को कॉमन दिख रहा है क्या? 6 5 6 5 है? नहीं है। एक सिंगल कॉमन है ना, 4 5 और 4 5, ठीक है। 4 5 कॉमन है तो पूछा नहीं, क्योंकि 6 का 3 होगा, वो तो 6 का पूछता तब निकाल लेते कॉमन रूल से। अगला जैसे ये दे करके ये क्वेश्चन 1 बना दिए, अब क्वेश्चन 2 बना देंगे, 6 के विपरीत कौन संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए अब इसको गौर से देखिएगा, कल कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका क्लास छूटा होगा, छूटा था कल क्लास किसी का, छूटा था, तो छूट गया था तब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम फाइनल क्लास चल रहा है, किसी फिर दूसरे बैच में रोटेशन में पढ़ लीजिएगा क्लॉक, ठीक है कि नहीं। लेकिन अभी समझिए कि जो हम बोल रहे हैं आप समझ जाइएगा। 4 का विपरीत पूछा, 4 का विपरीत पूछा, तो हम चलते हैं किसमें, 1 और 3 में, 1 में और तीसरे डाइस में। देखिए तो पहला काम ये देखना है कि जिससे आपको मतलब हो उसी डाइस को पकड़ना है, बेमतलब का टोका टाकी के गुरु नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिना मांगे सलाह, बिना आपको कि भाई आपको बिना मौका दिए हुए आप खुद से मौका नहीं लेते हैं, वो काम सब नहीं करना चाहिए। जैसे ट्रेन में बैठे हुए हैं,
जा रहे हैं, चार को कोनो बात बतिया रहा है, उसमें अपने से आप बोल दिए, तो वो सब चीज ठीक नहीं होता है। यहाँ भी वही चीज है, वही रीजनिंग सिखा रहा है कि जिसकी हमें जरूरी है हम केवल उसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे। अब बोला कि चार के विपरीत कौन है, तो चार के विपरीत कौन है, तो हम ये देखे कि ये दूधू में जो है ना तीन कॉमन है, तो तीनों को हम एक्सिस ले लिया क्या, हम तीनों को एक्सिस लेके ऐसे घुमा दिए, देखिए ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिए, एकरा भी घुमा दिए एकरा भी घुमा दिए। तो पहला डाइस में हुआ कि तीन के बाद कौन आया, एक, एक के बाद कौन आया, दो, और दूसरका में क्या हुआ, तीन के बाद क्या आया, पांच, और पांच के बाद क्या आया, चार आया। तो चार के विपरीत पूछा जा रहा है ना, तो सीधा तो एग्जैक्ट मिल गया। देखिए दो का विपरीत क्या हो गया, चार, और चार का विपरीत दो, एक का पांच और पांच का एक। अगर यहां हम अगला क्वेश्चन देते कि पांच के विपरीत फलक पर कौन होगा, है ना, पांच के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो उसका उत्तर भी निकल के आ गया एक, इसका आ गया कितना, दो। देखिए ना इसी से तीन का भी निकल गया, क्या कि तीन, एक, दो यहां भी है, तीन, पांच, चार यहां भी है, तो ये दोनों में एब्सेंट कौन है, छह, तो इसका विपरीत क्या हो गया, छह। तो पूछा है छह का विपरीत, तो तीन हो गया ना। ऐसे देखिए, ऐसे कॉमन रूल से भी पांच चार यहां है, अब पांच चार यहां है, तो तीन का उल्टा छह, छह का उल्टा तीन। यानी कहने का मतलब सबका सेटिंग है, सब एक ही बात कह रहा है नहीं कह रहा है, नहीं कहता नहीं इसी का आदमी है, नहीं, यानी नियरेस्ट रूल लगाए तो भी छह का उत्तर तीन आया, छह का कुछ आया, तीन है ना, तीन, और कॉमन रूल लगाए उससे भी छह का विपरीत कौन आ रहा है, तीन। क्या एक डिपार्टमेंट में अगर पांच लड़का चल जाइएगा अपने लक्ष्य का, इसी बैच का है, अब भले विभाग अलग अलग हो, जब चाय पीने के लिए आइएगा कैंटीन में साथ है, तो क्या होगा, सब एक है। हाँ पूरा दरोगे के अथी ट्रेनिंग में जाइएगा, तो उस रूम में वो है, उस रूम में वो है, तो भाई सब एक है। ये लोग का देखते हैं ना, एवो को जो कहते हैं उस सबको चारू बात काट देता है हमारा, चारू एक है, इसी का आदमी है, देख रहा है। वही बात है, कोई रूल लगाइएगा तो क्या होगा, वही उत्तर आएगा। ठीक है, अब तीन डाइस का दिए, एक हम क्वेश्चन देते हैं चार डाइस का। क्या हर्षिता कोई दिक्कत है, बड़ा गौर से देख रही है आप, क्या एकदम लग रहा है कि दिमाग पर जोर पड़ रहा है आपको, नहीं ना, ठीक है आगे बढ़ा दें, चलिए। क्या हम चार डाइस देते हैं, ठीक है, इसमें हम बोलेंगे चार डाइस दे रहे हैं, क्वेश्चन में चार डाइस दे रहे हैं, ठीक है। तुरंत पकड़ लीजिएगा आप लोग। कौन होगा बोलिए। अच्छा कौन रूल किसमें किसमें फाइनल मैच खिला दिए हैं, फर्स्ट और चार में, जहां जहां इच्छा है वहां से अपना इसको पकड़ सकते हैं। चार पांच छह है, एक छह दो है, तो छह को रोटेशन में मार दिए पहला चौथा में। अच्छा दूसरा तीसरा में क्या किए हैं, तीन को पकड़ लिए हैं, हाँ तीन को केवल कॉमन पकड़े हैं, ठीक है। तो कहीं से भी गेम चेंज हो सकता है, गेम चेंज कहीं से भी कर लेंगे, नहीं आया सबको समझ में। अवधेश जी आप तो क्वेश्चन नोट कर रहे हैं,
समझ गए ना? ठीक है, हो गया ना? आगे बढ़ा दे इसको। तब 5 के विपरीत क्या आ गया? एक। दो कौन बोला है जी? एक ना, एक है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक कंडीशन बताए थे, जब दो पासा में एको संख्या कॉमन नहीं हो। क्या? जब दो पासा में एक भी संख्या कॉमन नहीं हो, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। अब इस मोड़ पे आपको पहुंचा दिए हैं कि जहां से आप भी हमको विचार अपना दे सकते हैं। क्या लगता है? अब आप माथा पर जोर दीजिए। अगर मान के चलिए कि हम दो पासा दिए, ठीक है कि नहीं? जब एक पासा में जो केवल एक पासा देते थे, हम लिख देते थे 2 3 4, तो कहते थे दो का विपरीत कौन था? जो नहीं रहता था सो, कहते थे ना। पॉसिबिलिटी का केस है। तो अगर हम दो पासा दे रहे हैं और दोनों पासा में कोई भी संख्या कॉमन जब नहीं हो, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? क्या लगता है? एनालिसिस कीजिए, क्या होगा? बस जो नहीं दिखेगा वही, उसी में से कोई ना कोई होगा। बाकी का काम हमारा ऑप्शन करेगा। बाकी का काम हमारा कौन करेगा? ऑप्शन करेगा। ऑप्शन जो कहेगा उस हिसाब से हम उसको सोचेंगे। ठीक है ना? कंडीशन लिखिए सी। सी जो था, टू का सी था ना, लिखिए जब जब दो पासों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो। जब दो पासों में एक भी संख्या समान ना हो। समान ना हो। जैसे 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 उदाहरण लिया जाए, एक दो तीन पहला पासा में, और दूसरा में दे दिए जो है 4 5 और 6 दे दिए। जैसे अब यहां दिए कि 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत क्या है? तो क्या हो जाएगा? 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। ठीक है, तो इसमें लिखवाने का जरूरी है क्या कि भूल जाइएगा फिर? नहीं ना भूलिएगा। तो इसमें संभावना के आधार पर ही चलेगा। एक का विपरीत हो जाएगा 4 या 5 या 6, ये विपरीत कर लीजिएगा यहां। ठीक है, और दो का भी विपरीत यही होगा, 4 5 6। और 3 का भी विपरीत क्या होगा? 4 5 6। ठीक है ना? अगर 4 का विपरीत पूछे तो 1/2/3। 5 का विपरीत पूछे तो 1 2 3। और 6 के विपरीत पूछे तो 1 2 3। सारा कंडीशन होना चाहिए। है? इसमें ए भी कहां से दिए हैं? देखिए, देखिए अवधेश जी बोले ई पार का ऊपर वाला उत्तर दे दिए है। नहीं, ऊपर का ई पार वाला दिया है। बात तो सही है कह रहा है, नहीं बुझे? ये कह रहे एक का हो गया 4 5 6, दू का हो गया, ई पार वाला के ऊपर दे दिए हैं। आप जो रीजनिंग का मास्टर बनिएगा, लड़का को पढ़ाना होगा तो क्या बोलेगा? ई पार वाला के ऊपर दे देंगे? नहीं, 9 पर चढ़ा देंगे। तो फाइनल आंसर में है वो 4 5 6। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, संभावना न है।
करेक्ट कैसे लिखे, आपको कैसे लगा, पहले ई बात फर्ची आई है, एग्जैक्ट नहीं ना होगा, संभावना के आधार पर होगा। लिखिए लिखिए, एक लाइन लिख लीजिए, है ना। इस प्रकार के प्रश्नों को हम केवल, आप लोग ने लिखिए, अवधेश जी के लिए चल रहा है ना, इस प्रकार के प्रश्नों को हम केवल संभावना के आधार पर हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हम केवल संभावना के आधार पर हल करेंगे, जब जब दोनों पासों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। क्या आप भी लिखने लगे? मैंने अवधेश जी के आर में विवेक जी है, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब लिखिए ओपन डाइस, अब लिखिएगा ओपन डाइस, खुला पासा, है ना। जब पासे को खोल कर प्रश्न दिया जाता हो, हाँ जी, हाँ ठीक बोल रही हो। जब जब पासे को खोलकर प्रश्न दिया जाता हो, जब पासे को खोलकर प्रश्न दिया जाता हो, ठीक है। अंशु जी आप टेंशन न ले, आपका भी सवाल का सॉल्व होगा। जब हम पढ़ाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट, तब हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे ना। आप लोग तो अपना क्वेश्चन भेज देते हैं, लेकिन कहीं कहीं से उठा लेते हैं, जो टॉपिक रनिंग चल रहा है ना उससे पूछा करें, ठीक है। अब सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, लंबा लंबा सवाल था ना, 1 बीघा के प्लॉट का सवाल था, तो वैसे प्लॉट को हल करने से पहले का ट्रिक होता है, तरीका होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़े, पहले क्वेश्चन पढ़े, और तब जितना डेटा दिया है उसको नीचे से ऊपर पढ़े। जब तक हम क्लास में 4-5 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, तब तक तो इसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है कि नहीं। इसलिए घबराइएगा कि नहीं कि सर बताए नहीं उत्तर, सर के पास समय का भी अभाव होता है। सर सुबह से लेकर रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मानसिक रूप से व्यस्त होते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ रह नहीं जाता है क्या। हाँ नहीं, उसके बाद हम 5 मिनट में सो जाते हैं, एक बार 3 बजे सुबह में नींद हुआ, अच्छा हमको वो भगवान टैलेंट दिए हैं, 1 मिनट 2 मिनट में अपना ऐच्छिक सोने का ये है। सोने के लिए नहीं हमको जगह खोजना पड़ता है, लगनो पाती में जगह है तो खाली वो कोना पकड़ लिए, नहीं तो पड़ोसी उड़ोसी के पहले जगह देख लेते हैं, इतना अपना बतिया उतिया लिए, परिचय पात्र दे दिए कुटमैती में, तो उसको समझ में नहीं अच्छा इंसान है, ठीक है। हमको भी अपना मतलब है, 1 दिन के लिए आए हैं, इधर उधर अपना ग्रुप में जाइएगा तो सोने में डिस्टर्ब करेगा, इसलिए जब कोई फंक्शनों में जाते हैं तो बड़ा अंगी लगता है, ठीक है। खाना खाए अपना सीट पकड़ लिए, कितना खाना में भी आएगा तो खोजेगा रोटी भुजिया, छना रहा है कचौरी और खाएगा रोटी भुजिया, उसको सारा सुविधा घरे वाला दीजिए, जाओ रे गधा, जाओ जाओ तुम्हारा उसको तमाम चीज वही चाहिए। नहीं नहीं पेट खराब नहीं, अरे यार कभी कभी तो मौका मिला कचौरी खाने का, सब तो लोग रोटी देख रहा है, हमारा रोटी देखता है, रोटी को हम देखते हैं। नहीं वो मौका मिला, अब हलवाई किसी के यहाँ काम कर रहा है और कहिएगा रोटी पका के दो, तो वो जो फंक्शन में आपको बुलाया वो फंक्शन छोड़ के रोटियां बेलता रहे, उसके बारे में भी सोचिए। बाराती जाने लगेगा तो फूफा जी कहेंगे हमको 1 गिलास पानी ला के दो, बाराती 1 गिलास तो तुम पानी ला दिया, उनको 1 बाल्टी नल सब लगा दो, क्या लेते रहिए। बाराती जब निकल जाएगा तो वो फिर दोबारा देखेंगे, फूफा जी तो हमेशा रहबे करते हैं। चलिए यही बात है, 2 डाइस हो चाहे 3 डाइस हो, फर्क उससे नहीं पड़ेगा। अब देखिए जब पासा को खोल के देते हैं ना तो 3 स्थिति आता है, देखिए सीधा बुझिए, एक को छोड़ करके जो अगला होता है ना वही अपोजिट होता है, एकदम मूल मंत्र है, एक को छोड़ करके अगला अपोजिट होता है। तो जब पासा खुला है तब बंद पासा में भी तो ही चलेगा, जो बगल में बैठेगा वो विपरीत नहीं होगा। तो जब पासा को
अगर हम बंदोबस्त के खोलेंगे तो कहेगा इसमें से कौन सही है या इसके विपरीत कौन है, तो जो बगल वाला होगा वो तो विपरीत नहीं होगा। तो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, किसके सहारे चलेंगे, ऑप्शन के सहारे चलेंगे। बिना ऑप्शन का जुगाड़ है नहीं है, तो ऑप्शन को हमको देखना होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, तो अब देखिए कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन, ये पहला देखिए, बात नहीं कीजिएगा, बात नहीं कीजिए, पॉइंट छूट जाएगा। ठीक है, तीन कंडीशन दे दिए, देखो तीन कंडीशन दिए ना। कंडीशन एक में देखो, एक में जो है ना, अच्छा एक चीज और, हॉरिजॉन्टल लाइन जब रहेगा ना तो हॉरिजॉन्टल में खोजिएगा अल्टर, इन्हें कि इसका अल्टर इसको कर दीजिएगा। अब वर्टिकल लाइन है तो ऊर्ध्वाधर का अल्टरनेट ऊर्ध्वाधर में खोजेंगे। अब वर्टिकल का वर्टिकल में, क्षैतिज का हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल का वर्टिकल में। जैसे देखिए इसमें, हाँ इसमें पांच का विपरीत क्या हो जाएगा, छह का विपरीत, ठीक है। ऊपर से आइए ना, एक का तीन का हो गया ना, तो अब बच गया ना, कौन बचा, दो का और चार का। मिथिलेश जी कहते हैं अवधेश जी, समझ गए? अवधेश जी अगर समझ गए हैं तो अवधेश जी बताइए था। अवधेश जी के लिए है फिगर दो, देख रहे हैं ना, उस टीवी में भी आप देख सकते हैं। बताइए तो एक के विपरीत कौन होगा? आप लोग अवधेश जी हैं, है कि लवर लवर जी हैं? तो अवधेश जी को सिखा रहे हैं, उतरे से उतरे एकदम, हौला चीज है तो एकदम धाए धाए। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं है, बच्ची सब के लिए माफ है, बच्ची सब तो प्यारी होती है। नहीं, जिनको आइंस्टीन भी नहीं अभी तक समझ पाए नहीं, उनके दिमाग में क्या चलता है, तो इसीलिए जो जिसको कोई समझ ही नहीं सकता है उसको हमको नहीं समझना है ना, तो अगर बोल भी दे रही तो छोड़ दीजिए। चलिए, एक का उल्टा पांच, अब पांच का उल्टा एक, गुड। अवधेश रुके, आप रुके, अब अवधेश जी के लिए, अवधेश जी आप तरी हमारा बोलिए था, दो का उल्टा क्या होगा, तीन होगा, तो अवधेश जी समझ गया है। अब बच क्यों गया, तो चार का उल्टा और छह का उल्टा हो गया ना। कंडीशन तीन में आइए, एक का उल्टा और चार का उल्टा, पांच का उल्टा, तीन का उल्टा पांच, और दो का छह, और छह का, देखिए कितना बढ़िया है, इतना हल्का चीज है डाइस, तब लोग आप लोग भराए भरियाए हुए थे हैं। कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन नहीं आता हो, आता ही है? किसमें आता, दरोगा में? हाँ, एक था, बच गया था ना। अभी जो दिए हैं उसमें 17 तारीख वाला में, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कर लिए है, कर लीजिए नोट।
हो गया। अब क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। एक्स्ट्रा पेज चला गया है। अच्छा, ये पेज ठीक ही है, डिजिटल पेज है। नहीं, चलिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, सही विकल्प है। रुक जाइएगा, ऑप्शन के हिसाब से सेट करना है बाबू। ऑप्शन सही होगा, ये कहीं नहीं होगा। देखिए, इसका विपरीत जो होगा, ये डॉलर का कौन हो जाएगा, एस होगा। परसेंटेज का क्या हो जाएगा, कॉपी। तो जो बच गया, हो गया। बस पहले वो फाइंड आउट कर लीजिए। इसको जब फाइंड आउट कर लीजिएगा ना, तो फिर आपको दिक्कतें खत्म हो गया नहीं। अब इसको पकड़ के सॉल्व कीजिए। जैसे एट द रेट ऑफ का अपोजिट ट्रायंगल है, तो ई तो कटिए गया, उसके बगल में ही रह नहीं सकता है, देखिए। क्या है समझ में। अब ये देखिए, डॉलर का क्या है। अच्छा, डॉलर का हैश टैग है, तो डॉलर के बगल में हैश टैग नहीं है, तो चलिए हो सकता है। परसेंटेज का सी, तो परसेंटेज के बगल सी नहीं है, एट द रेट का ट्रायंगल, तो ये तो होना तय है। लेकिन बाकी को भी चेक कर लेना, है ना। देखिए, डॉलर का हैश है, तो ये कट गया। परसेंटेज का सी है, तो ये भी कट जाएगा। जी, बी कैसे गलती है सर। 100% सही है। बी कैसे गलती है, जरा बताइएगा। आपको दिक्कत हुआ,
कहाँ दिक्कत हुआ सोच जरा बताइए, इधर तो दिक्कत नहीं है। बी आंसर है। सर्च कर लिया इससे, देखिए हैश के बगल में डॉलर, क्या है, डॉलर है ना, डॉलर के बगल में हैश अपोजिट है, तो उसके बगल में तो नहीं आ सकता है, तो नहीं आया, तो ई कंडीशन सही है। ऐसे चेक कीजिए, परसेंटेज के बगल में कार्बन कॉपी है, तो परसेंटेज है ही नहीं है, तो ई तो हो ही सकता है, ई भी सही है। एट द रेट ऑफ अपोजिट ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल नहीं बैठा लेते, सही है। लेकिन फिर भी हम इसको, फिर भी इसको हम ये कर दिए हैं। का कॉल है, एक मिनट एक मिनट, सर का कॉल है बगल से। बायोलॉजी का है उधर की, जी बायोलॉजी ले लीजिएगा, टारगेट बैच में, बीपीएससी टारगेट है। हम्म, ठीक है ना। क्या तो उधर कोई दिक्कत भी हुआ बुआ, ध्यान नहीं ना। जी सर, जी जी, ठीक है सर, ले लेंगे सर। ओके सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अरे अभी रुकिए, एक आध क्वेश्चन और कराते हैं ना, तब ना होगा। दिक्कत नहीं ना बुझा रहा है जी, मेरे रहते दिक्कत नहीं होगा वास्तव में। नहीं, हमको भी तो आप ही लोग के साथ समय बिताना है, कहाँ जाएंगे। तो माहौल अच्छा नहीं रखेंगे तो दिक्कत ना है क्या। हाँ, यही बाद में बात बताइएगा ऐसा बात, तब समझ नहीं रहे, ऑनलाइन चल रहा है ना क्लास, ऑनलाइन है ना। देखिए इधर, ये देखिए, ये देखिए यहाँ है एम, एक देते हैं एन, एक है ये पी, ठीक है, एक आर है, एक टी है, एक क्यू है ना, एम एन पी आर टी क्यू। अब कहता है कि कौन सही है, इसमें से कौन सही है, इसमें से कौन सही विकल्प, सही को चुने, सही को चुने। तो जानिएगा, सही चुनाइए नहीं जाएगा क्या। युवा ए, बी, सी, और ये रहा डी। तो ये रहा एम, ये रहा एन, ये रहा पी, ये रहा आर, ये रहा टी, ये रहा क्यू। एम रहा, एन रहा, टी रहा, एम एन आर रहा, एम एन आर। ठीक है क्या, कौन होगा, समझ में आ रहा है, डी होगा ना। आप बड़ी गौर से देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि आपको मतलब एकदम
अलर्ट मोड में देख रहे हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि डी क्यों होगा, आप बताइए, डिटेल्स आप दीजिए। डी इज द राइट आंसर। बैठिएगा, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए बैठ के। एम के विपरीत पी, गुड, हाँ ठीक है। और आर के विपरीत क्यू, तो कौन बच गया, एन और टी, तो एन के विपरीत कौन होगा, टी, ठीक है। हाँ, जब इतना निकाल लिए तो एम का विपरीत पी है, तो एम के बगल में पी तो रहबे नहीं करेगा, तो ए कट गया। आर का क्यू है, तो आर के बगल में क्यू रहबे नहीं करेगा, तो आर के बगल में क्यू जबरदस्ती बैठा दिया है पी में, गलत हो गया। देखिए ना, एन के बगल में टी, एन का अपोजिट कौन है, टी, तो सी पे क्या कर दिया है, एन के बगल में टी को बैठा दिया है, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब जो बच गया वही सही है। वेरी गुड। क्या किसी को दिक्कत हुआ, तुम लोग को कोई दिक्कत उधर से, पंडित जी है दिक्कत? अरे पंडित जी हमें बुला रहे थे, देख लेते हैं, क्या क्या दिक्कत है पंडित जी? हाँ, सवाल पूछ रही डायरेक्ट हॉटलाइन पे, ये क्वेश्चन। अब देखिए, ये जो लॉजिकली दिया, क्या दिया, ये दिया ना कि तीसरे पासे में ए और बी के स्थान किस विकल्प की संख्या नहीं आ सकती है, बाकी तीन विकल्प। ये जो आप जो अधिक कर दिए, तो ये तो अपने सब बना ही सकते हैं, आप काहे नहीं बनेगा ये। देखिए, यहाँ 1 5 6 है, यहाँ 1 3 4 है, एक को रोटेशन मान के यहाँ चल जाइए, ठीक है। तो इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये होगा। अब ये देखिए, अब यहाँ समझ में कैसे नहीं आएगा, समझ में क्यों नहीं आएगा चला, देखो एक बार 4 और 3 बैठा के देख लो, चारों ऑप्शन को चेक करना होगा। एक बार 4 3 बैठा के देख लेना, एक बार यहाँ 3 6, सीधा ऑप्शन को रख दो 3 6, और एक बार 6 5, और एक बार 4 5, और तब कंपेयर करके देखना कि किसके विपरीत कौन है, बना के लाना क्या। क्योंकि एक टाइप हमारा और बचा हुआ है, अगर समय मिलता है तो अभी बताते हैं, ऑन स्पॉट है साफ। लेकिन एक चीज बता दिए ना कि दोनों को चेक कर, ऑप्शन चारों चेक करके देखना, कुछ हो जाए, वो पेंट शर्ट में आए, टाई बेल्ट में आए, धोती कुर्ता में आए, उसका जाना तय है। हाँ, अब उसमें 4 विकल्प देके ए बी को गैप कर दिया है, तो लॉजिकल सवाल कर दिया, चारों ऑप्शन को चेक करना होगा, इसमें चारों ऑप्शन को चेक करना होगा। हाँ, किसका बुआ रे, इसका 2 आंसर कहां आ रहा है? हाँ 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 हाँ, कहा किस में, तो आपको ऑप्शन क्या दिया है? पहला ये था, चलिए किस में बोले आप, बोलिए था क्वेश्चन हमको देखने, एक पासा का 3 लगता है, 4 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर 4 के विपरीत में पूछा है, ठीक। तो क्या किया बोलिए, पहला दूसरा में किसको पकड़े, रुके तब इसमें देखिए कोई 2 कॉमन है ना, 3 3 को, हाँ, तो 3 लिए तो 5 6, और 3 लिए तो 2 1, हाँ ठीक। तो 4 के विपरीत 3 आ गया, ठहरिए, 4 के विपरीत 3 आ गया, ठीक। पहला तीसरा में ठहरिए, तो 1 मिनट रुकिए, हाँ ठीक। हाँ, 6 6 6 3 5, हाँ 6 5 4, हाँ तो सीधा सा बात है, जब ऐसा आया ना, 4 आया, पहला लिया है ना, तो जो पहले आता है वही होता है, हाँ पहले जो आता है वही होता है, ठीक है। किसमें 5 के इसमें 5 के विपरीत, तो देखिए पहला का बना दिए थे, चौथा का 6 कॉमन है ना, तो 6 4 5 कर दिए, और 6 2 1 कर दिए। इसमें इसमें काहे नहीं लिए, सो कह रहे हैं, तो इसमें भी आप लीजिएगा तो आ जाएगा, 5 6 4 कर दीजिए, नहीं तो यहाँ दो दो कॉमन है, देखिए 5 4 5 4,
कोई एक संख्या कॉमन रहेगा तब रोटेशन लगाएंगे, जब कोई एक संख्या कॉमन होगा तब लगाएंगे। हाँ? जैसे देखिए 5 3 है कहीं और 5 3 कहीं नहीं है, तो 5 के विपरीत पूछ रहा है ना, तो 4 3 है किसी में नहीं है, तो ये दोनों में नहीं ले सकते हैं। इसमें देखिए आप, अब इसमें देखिए 5 4 3 है और 6 2 1 है, तो इसमें भी कोई कॉमन है, इसलिए इसमें भी नहीं लेंगे, इसमें ले लेंगे, केवल 6 को कॉमन करके घुमा देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, एक टाइप आता है बाबू, सुन लीजिए, एक टाइप आता है क्या, एक टाइप में आएगा कि मानक पासा जो बोले थे, 4 पासा को फेंक दिए, अब फेंकने के बाद सतह से टच करने वाले पासों का जो क्रम है, उसमें एक में 3 सतह नीचे आ रहा है, अगला में 2 है, अगला में 4 है, अगला में 5 है, तो इसके ऊपर वाली जो फलक पर जो संख्याएं आएंगी, इन सभी का योग क्या होगा। तो सीधा सा बात है, जब पासा मानक दे दिया तब विपरीत फलक का योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे क्वेश्चन हम यहां दे रहे हैं, देखिए उसको मौखिक रूप से बना लीजिए, तो पासा हो गया खत्म। ठीक है, जैसे देखिए हम लेते हैं, अगर पासा दिया गया पासा मानक हो, दिया गया पासा क्या हो, मानक हो, ठीक है, इस सब को सतह पर फेंका गया है, एक पासा, दूसरा पासा है ये, तीसरा पासा, चौथा पासा। देखिए कह दिया कि 4 पासे को फेंक दिया जाता है, फेंकने के बाद इनके ऊपरी सतह पे आने वाली संख्या क्रमशः 3 4 5 और 6 है। ठीक है, 3 4 5 और 6 है। ये चित्र नहीं देगा, ये केवल स्टेटमेंट देगा, हम चित्र बना के आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो जमीन के छूने वाले सतह यानी विपरीत सतह, शीर्ष पे कितना कितना है, 3 4 5 6 है, तो इसके वह सतह जो फर्श को टच कर रहा है, इन पर आने वाली संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें क्या कर देंगे रे बउआ, 3 का उल्टा क्या आ जाएगा, यहां 3 का उल्टा क्या ले लेंगे, 4, 4 का उल्टा 3, 5 का उल्टा 2 और 6 का उल्टा 1 ले लेंगे। तो अब इसी का ना सम पूछ रहा है, तो इसलिए सम बराबर क्या हो जाएगा, योग 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, 4 3 7 2 9 1 10। ये वो लड़का जो उधर बुलाया था, उसका क्वेश्चन था, हाँ वो इस तरह से दिया हुआ है, क्या वो पासा है, 3 गो है कि 4 गो है, 3 गो है। फॉर्मेट बताते हैं, देखिए अब देखिए लॉजिक देखिए, 1 2 3, यहां अपना कुछ संख्या दे दिया, मान लीजिए 4 दिया, 3 दिया, मान लीजिए 5 दिया, यहां दिया 6 दिया, 1 दिया, मान लीजिए 4 दिया। अब यहाँ ए दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ मान लीजिए अपने मन से हम 3 दे दिए। फॉर्मेट समझिए, ठीक है, तो कह रहा है ए और बी के जगह पे क्या होगा, क्या होगा, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा, तब अब तो आपको ऑप्शन ए का ना सहारा लेना होगा, क्रमशः 5 3 इस तरह से दिया हुआ है, 2 4, तो ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा से कहिए, बनेगा ना। तो इसमें ज्यादा माथा हमको नहीं लगता लगाना पड़ेगा, खाली ऑप्शन पकड़ पकड़ के पुट कर देंगे। आज जब इस तरह का ऑप्शन है बाबू सीजीएल में, तो डी ऑप्शन से चालू होना, ये सुजीत सर का ट्रिक है, सब वैक्सीन रखे हुए हैं, बीमारी का सारा वैक्सीन तैयार है हमारे पास, डीए से चलना। जब यूट्यूब पर बना रहे हो ऑनलाइन, तो डीए से मारना, चूंकि यूट्यूबर जो होता है वो डीए से चालू करता है, जगह नहीं आता है वो ज्यादा पढ़ाता है, सामने से यहाँ लड़का को बुझाता नहीं है, यूट्यूब पर पढ़ेगा वो। आजकल वो फैशन शो चल गया है, जब लाइव इतना क्लास में क्वेश्चन बताए हैं तो उन्हें हल करेगा, वो यूट्यूब पर जो लाल ब्लू पीला जो दिखेगा उसको लेगा कि ये तो स्टैंडर्ड है, ये बन गया था संतुष्ट हो गया बेटा, वो तो पूछने नहीं करेगा, वो तो कथा का गेम है जो सुजीत सर पढ़ा रहे हैं ना,
उतना ही काफी है। आज से पढ़ाने जैसे से यू नहीं आया था तैयार से मी ट्यूब पर चल रहा था लाइव टेलीकास्ट दिल्ली में। क्या मी ट्यूब नहीं हुआ जब हम पढ़ा रहे थे मी ट्यूब यू कौन चीज। ठीक है, अब वो चीज बताइए इसका टेस्ट कब हो जाए, आप ही लोग बोलिए। नहीं, एक दो दिन का समय दीजिए तब ना क्वेश्चन, मान लीजिए हम 25 से हम लेंगे टेस्ट, 25 से क्वेश्चन देंगे डाइस का। सुनिए ना एगो बात और, डाइस में हम मिला देंगे ट्रायंगल काउंटिंग, कैलेंडर, और क्या पढ़ाए हैं, क्लॉक अभी नहीं पढ़ाए हैं, नया बैच में नहीं पढ़ा है। हाँ, कथन निष्कर्ष, गुड, कथन निष्कर्ष। इसमें से आपको पता नहीं चलने देंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, नंबर चीज अभी नहीं, जो भी पढ़ा है ना इसका तैयारी करके रखिए। क्या तारीख को एग्जाम है, 31 को। अच्छा, मतलब वैकेंट नहीं, रविवार को नहीं हो पाएगा, अगला सप्ताह शुरुआती में ले लेंगे, नया साल में ले लेंगे टेस्ट, है ना। स्रोत बताते हैं, स्रोत तैयारी का स्रोत मेरा कॉपी और क्वेश्चन बैंक, घटना चक्र या क्वेश्चन, घटना चक्र में तो क्वेश्चन बैंक का है ना, एसएससी का घटना चक्र जो टॉप लेवल का एग्जाम है उसी का आपको क्वेश्चन बैंक बना के आना है। अगर एसएससी का बना लेंगे ना, रेलवे का एसएससी पहले बना लीजिए तो रेलवे अपने खटखट निकलेगा, उस स्रोत को जोड़ बना लीजिएगा, इसमें जितना क्वेश्चन हो सबको बना के आइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। रास्ते में चलो बताते चलेंगे।